हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एकेडमी में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की कक्षा में हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूरोपीय यूनियन पर। यूरोपीय यूनियन की निर्माण की जो प्रक्रिया है बहुत लंबी रही है, तो ध्यान से आप लोग समझिएगा, मैं समझाते चलता हूँ। देखिए, सबसे पहले यूरोप के कुल 6 जो देश थे, 6 देशों ने पेरिस में एक बैठक किया उन्होंने 1951। और 1951 में बैठक करने के बाद उन्होंने यह निर्णय लिया कि उनको अपने कोयला और इस्पात उद्योगों में बढ़ावा लाना है, उनमें विकास करना है। और 6 देशों ने मिलकर के कोयला और इस्पात उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था बना लिया। इस संस्था का नाम यूरोपीय कोयला और इस्पात संगठन के नाम से जाना गया। अंग्रेजी में इसे ECSC के नाम से जाना गया, यूरोपीय कोल एंड स्टील कॉरपोरेशन या फिर कम्युनिटी के नाम से इसे जाना गया। यह संस्था 1951 में बनी और 1951 में बनने के बाद लगातार 6 सालों तक यह संस्था काम करती रही। एक दूसरी बैठक इन 6 देशों की 1957 में रोम में आयोजित की गई और रोम के इस बैठक में उन्होंने यह निर्णय लिया कि इनको एक दूसरी संस्था बनानी चाहिए और इसे EEC कहा गया। इनकी जो दूसरी संस्था था उसको EEC कहा गया, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। ठीक है, और यूरोपियन इकोनॉमिक जो कम्युनिटी थी 1957 में अस्तित्व में आई। संस्थापक सदस्य में यहाँ पर जो 6 देश थे वही सदस्य थे और धीरे धीरे करके इसमें कुछ अन्य सदस्य भी जुड़ते गए। तो आइए चलते हैं, देखते हैं पृष्ठभूमि। हम लोग आज की कक्षा में चर्चा कर रहे हैं यूरोपीय संघ पर। यूरोपीय यूनियन पर आज की कक्षा में हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन यूरोपीय यूनियन को बनाने से पहले पृष्ठभूमि क्या रही उसको आप ध्यान से समझिए। पृष्ठभूमि सर्वप्रथम यूरोप के 6 बड़े देशों की बैठक हुई। बैठक कहां हुई? स्थान तो ये पेरिस में हुई। कब हुई? 1951। और पेरिस में इन 6 देशों के बीच समझौता हुआ और इसे पेरिस की संधि कहा गया। पेरिस की संधि कहा गया। और ये पेरिस की संधि कब हुई है? 1951। पेरिस की संधि कितने लोगों के साथ हुई है? 6 देशों के साथ। ठीक है, सदस्य देश इसमें कितने हैं? सदस्य देश इसमें 6 में फ्रांस है कि नहीं? इटली, देखिए इटली को आप लोग जानते हैं, है ना? इटली को क्या कहते हैं हम लोग? यूरोप का भारत कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, और एक जो बड़ा देश है इसमें जर्मनी। इसके अलावा एक जो आपका है बेल्जियम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सदस्य है। क्या है आपका? बेल्जियम। एक है आपका लग्जमबर्ग और एक है आपका नीदरलैंड। 6 देशों ने मिलकर के पेरिस में समझौता किया और उसके बाद एक संस्था बनाया। इनके संस्था को कहा गया यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी की अस्तित्व, ठीक है, सबसे पहले सामने आई है यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। यूरोपियन कोल एंड स्टील कंपनी, कम्युनिटी ये अस्तित्व में आई है। कब अस्तित्व में आई है? 1951। अब ये 6 साल तक एज इट इज चलता रहा। कितने सालों तक एज इट इज चलता रहा? 6 सालों तक। और 6 सालों के बाद इनकी एक और बैठक हुई रोम। ठीक है, याद रखिए, आगे की बैठक को ध्यान से समझिए। रोम का बैठक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाता हूं मैं, ध्यान से रखिए। रोम की बैठक
की बैठक हुई 1957 में। कितने सदस्य देश थे? 6। फ्रांस, इटली, जर्मनी, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और क्या? नीदरलैंड। इनकी बैठक हुई है रोम में 1957। और रोम की संधि हुई है, रोम की संधि। रोम की संधि किसके बीच में हुई है? तो ये 6 देशों के बीच में हुई है। रोम की संधि के बाद इन्होंने निर्णय लिया कि इनको एक और संस्था बनाना चाहिए, तो इन्होंने एक और संस्था बना दिया, EEC। याद रखना, रोम की संधि के बाद EEC बना, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। तो ये जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है वो 1957 में अस्तित्व में आया। संस्थापक सदस्य में ये 6 ही थे, लेकिन जैसे यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी अस्तित्व में आया, इसमें कुछ ही समय के बाद लगातार जो अन्य सदस्य देश है वो जुड़ने लगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहां पर 6 देश तो थे ही थे, 6 देश तो थे ही थे। इसके बाद याद रखना 1973 में आयरलैंड, डेनमार्क और ब्रिटेन इसके साथ आ गए। 1973 में 3 देश, सबसे पहले क्या? आयरलैंड, डेनमार्क और ब्रिटेन, 3 देश इसके साथ मिल गए EEC के साथ। ठीक है, कब मिल गया? 1973 में। इसके बाद 1981 में इसमें ग्रीस शामिल हो गया। 1981 में इसमें शामिल हो गया ग्रीस। ठीक है, 6 लोग थे, अब ये हो गए 10। 1981 क्या कहते थे? उसके बाद याद रखिए 1984 में फिर से, ठीक है, पुर्तगाल और स्पेन शामिल हो गए। 1984 में इसमें पुर्तगाल और स्पेन शामिल हो गए। लगातार इन देशों की क्या सदस्य संख्या बढ़ती गई। 1984 कहते थे। ठीक है, अब इन्होंने एक संगठन बनाया है, क्या? यूरोपियन इकोनॉमिक क्या कम्युनिटी। ठीक है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी में लगातार क्या बढ़ रही है? सदस्यता बढ़ रही है। इसी बीच में इनका एक बैठक हुआ, इनका सबसे इंपॉर्टेंट बैठक। याद रखिए, इस बैठक को हम लोग कहते हैं मैस्ट्रिच का बैठक। कौन सा बैठक कहते हैं हम लोग इसको? मैस्ट्रिच का बैठक। और ये जो मैस्ट्रिच का बैठक है 1991 में हुआ। जिस समय हम लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, उनका मैस्ट्रिच बैठक हो रहा था। ठीक है, 1991 में मैस्ट्रिच बैठक हुआ और मैस्ट्रिच बैठक के बाद यूरोपीय यूनियन का कॉन्सेप्ट निकल के हमारे पास आया। आइए समझते हैं। मिटाता हूं सबसे पहले। मैस्ट्रिच बैठक ये मैस्ट्रिच बैठक हुआ है 1991 में। मैस्ट्रिच का बैठक कब हुआ है? 1991 में, सब देशों के साथ। ठीक है, कितने देश है? अभी 11 देश। 11 देशों के साथ मिलकर के क्या किया है? मैस्ट्रिच का बैठक, सॉरी 12 देश, 12 देशों के साथ मिलकर के क्या किया है? मैस्ट्रिच का बैठक किया है। और मैस्ट्रिच के बैठक में पहली बार कॉन्सेप्ट निकल के आया है यूरोपीय यूनियन का। किसका कॉन्सेप्ट निकल के आया है? यूरोपीय यूनियन का कॉन्सेप्ट निकल के आया है। मैस्ट्रिच बैठक यूरोपीय यूनियन का अस्तित्व सामने आया। यूरोपीय यूनियन का अस्तित्व सामने कब आया? 1991। लेकिन ये जो मैस्ट्रिच बैठक है
ये एक्टिवेट कब हुआ, प्रभावी कब हुआ, तो ये हुआ 1993 में, याद रखना। मैस्ट्रिच बैठक प्रभावी हुआ 1993 में, इसलिए हम कह सकते हैं यूरोपीय संघ का निर्माण हुआ है 1993 में। यूरोपीय संघ का निर्माण, यूरोपीय संघ का निर्माण, ठीक है। तो आपने देखा ECSC, उसके बाद EEC और उसके बाद EU का अस्तित्व कैसे सामने आया। तो याद रखना 1993 में यूरोपीय संघ का निर्माण हुआ, इसमें 12 जो मेंबर थे वो थे ही थे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करके इसमें मेंबरशिप बढ़ती गई, ठीक है। इसमें मेंबरशिप 28 हो गई थी। मेंबरशिप कितनी हो गई थी, 28। लेकिन ब्रिटेन ने 2020 में इसकी सदस्यता को क्या कर दिया, छोड़ दिया, और छोड़ देने के कारण अभी मेंबरशिप इसकी कितनी हो गई है, 27 हो गई है, याद रखिएगा। सदस्य इसके 27 देश, ठीक है। कितने देश है, 27। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर अगर बात करें तो बुल्गारिया में इसका हेडक्वार्टर है, सॉरी ब्रुसेल्स में। कहां पर है, ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर है। मुख्यालय, इसका जो मुख्यालय है वो है ब्रुसेल्स में, ठीक है। यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहां है, ब्रुसेल्स में। अब आप ध्यान से समझिए, इसमें कुल कितने मेंबर हैं, 27, ठीक है। 27 मेंबर को आप ध्यान से समझिए, मैं लिखते जाता हूं यहां पर, ठीक है। यहां पर लिखते जाता हूं मैं 27 मेंबर में। यहां पर जो पहला मेंबर है वो है ऑस्ट्रिया, दूसरा मेंबर है बेल्जियम, तीसरा मेंबर है डेनमार्क, चौथा मेंबर है फ्रांस, पांचवा मेंबर है जर्मनी, छठवां मेंबर है ग्रीस। इसी क्रम में आपका सातवां मेंबर है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, आठवां मेंबर है आपका क्या, लग्जमबर्ग। नौवां मेंबर की अगर बात करें हम लोग तो यहां पर 90 नंबर पर आएगा इटली। 10वें नंबर पर बात करेंगे किसकी, नीदरलैंड की। इसी क्रम में 11वें नंबर पर बात करेंगे पुर्तगाल की। फिर हम बात करेंगे स्पेन की। फिर 13वें नंबर पे इसमें रहेगा स्वीडन। 14वें नंबर पर रहेगा यूनाइटेड किंगडम। इसी क्रम में इसमें 15 नंबर पर रहेगा साइप्रस। क्या रहेगा, साइप्रस रहेगा। फिर रहेगा माल्टा 16वें पर समझ लीजिए माल्टा को। कितना हो गया, 16। आगे इधर देखते हैं 17वें नंबर पर आप समझ लीजिए किसको, स्लोवाकिया को समझ लीजिए। 18वें पर चेक गणराज्य को समझ लीजिए, चेक गणराज्य को। 19वें नंबर पर आएगा आपका स्लोवानिया। 19वें पर आएगा। 20 नंबर पर आप ध्यान से समझिए हंगरी को। 20वां हो गया आपका हंगरी। 21वां आपका जो है पोलैंड आपका 21वां होगा, पोलैंड। 22वें नंबर पर आपके पास होगा क्या, एस्टोनिया आपके नंबर 22 पर होगा। 23वें नंबर पर होगा आपका लिथुवानिया।
इसके बाद 24वें पर होगा लाटविया। क्या होगा भाई? लाटविया होगा। ठीक है। इसके बाद आपके पास 25वें नंबर पर होगा रोमानिया। रोमानिया। 26वें नंबर पर यहां लिख देता हूं मैं, 26वें नंबर पर होगा बुल्गारिया। बुल्गारिया। और 27वें नंबर पर जो सबसे नवीन है वो है क्रोएशिया। ये है क्रोएशिया। क्रोएशिया के बारे में ध्यान से समझिए। इस क्रोएशिया को 1 जनवरी 2012 में इसकी सदस्यता मिली। 1 जनवरी 2012 में क्रोएशिया को सदस्यता मिली। यूरोपीय यूनियन का क्रोएशिया सबसे नवीन सदस्य है, याद रखिएगा। अब ध्यान से समझिए यूरोपीय यूनियन का प्रशासन कैसे होता है। अच्छा, यूरोपीय यूनियन की एक मुद्रा भी है। यूरोपीय यूनियन की मुद्रा को कहते हैं यूरो। यूरोपीय यूनियन की मुद्रा को क्या कहते हैं? यूरो कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यूरो के बारे में ये है कि यूरोपीय संघ के वर्तमान के 19 देशों ने यूरो को स्वीकार कर लिया है। यूरो, इसका जो मुद्रा है यूरो कहलाता है। ये जो यूरो है 1999 में चलन में आया। चलन में कब आया? 1999 में। और 19 देशों ने स्वीकार किया। 19 देशों ने स्वीकार किया। किसको स्वीकार किया? यूरो। यूरो को कितने सदस्य देशों ने स्वीकार किया? 19। और ये अस्तित्व में कब आया? चलन में कब आया? तो 1999 में यूरो चलन में आया। यूरोपीय यूनियन की जो एक मुद्रा रहेगी यूरो रहेगी। यूरोपीय यूनियन के सभी देशों में यूरो को मान्यता प्रदान किया जाएगा। तो इसमें 19 जो देश है यूरो को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। यूरो के चलन को क्या देते हैं? महत्व देते हैं। अब याद रखिए यूरो का प्रशासन, यूरो के प्रशासन के लिए मिटाता हूं सबसे पहले। यूरो के प्रशासन को ध्यान से समझिए। यूरो का जो प्रशासन है वो 7 कार्यकारी संस्था द्वारा मिलकर के चलाया जाता है। यूरो का प्रशासन इसमें 7 टीम होती है और 7 टीमों द्वारा मिलकर के क्या किया जाता है? यूरो का प्रशासन चलाया जाता है। सबसे पहला जो टीम है यूरोपीय काउंसिल कहलाती है। यूरोपीय काउंसिल पहली संस्था, यूरोपीय काउंसिल। इसमें जितने सदस्य देश हैं उनके मंत्री आते हैं, विदेश मंत्री। और विदेश मंत्री इसमें क्या करते हैं? भाग लेते हैं। ये कार्यकारिणी है, समझ लीजिए। ये क्या है? एक कार्यकारिणी है। कार्यकारिणी, यह कार्यकारिणी संस्था है। सदस्य देशों के मंत्री इसमें शामिल होते हैं। सदस्य देशों के जो मंत्री होते हैं इसमें शामिल होते हैं। किसमें शामिल होते हैं? यूरोपीय काउंसिल में। ठीक है। याद रखना 1 साल में 4 बार इसकी बैठक होती है। 1 साल में 4 बार बैठक होती है। बैठक 4 बार होती है। बैठक 4 बार 1 साल में। 1 साल में 4 बार बैठक होती है। दूसरी यूरोपीय संसद है। दूसरी संस्था है यूरोपीय संसद। नाम से समझ में आ रहा है ये क्या है? यूरोपीय संसद। विधि का निर्माण करना, कानून का निर्माण करना इसका क्या है? काम है। सभी देशों के जो मेंबर रहते हैं, ठीक है, सभी देशों के जो विदेश मंत्री रहते हैं इसके क्या रहते हैं? सदस्य रहते हैं। कानून का निर्माण करना, ये काम किसका है? यूरोपीय
संसद का। इसके बाद तीसरी संस्था ये बैंक है, यूरोपीय न्यायालय को पहले देख लेते हैं। यूरोपीय न्यायालय क्या है? यूरोपीय न्यायालय, यूरोपीय न्यायालय नाम से समझ में आ रहा है। 1989 1989 में अस्तित्व में आया, लक्जमबर्ग में मुख्यालय है इसका, लक्जमबर्ग, हेडक्वार्टर इसका है लक्जमबर्ग में। क्या करता है? सदस्य देशों के बीच किसी मामले को लेकर के, ठीक है, विवाद उत्पन्न होता है तो ये उसका क्या करता है? निपटारा करता है। अगला है यूरोपीय सेंट्रल बैंक, चौथा है यूरोपीय सेंट्रल बैंक। ये मैस्ट्रिच सम्मेलन 1991, मैस्ट्रिच सम्मेलन, मैस्ट्रिच सम्मेलन में ही ये अस्तित्व में आ गया था। क्या आ गया था? यूरोपियन सेंट्रल बैंक। याद रखना जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी में मुख्यालय है इसका, फ्रैंकफर्ट में, फ्रैंकफर्ट में इसका मुख्यालय है, जर्मनी, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में इसका मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है? यूरोपीय यूनियन का। अगला जो इसका कार्यकारिणी संस्था है 5वें नंबर का, इसका नाम है यूरोपीय कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स, यूरोपीय कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स। ऑडिटर्स का काम है वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन से रिलेटेड सभी कामों को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए काउंसिल ऑफ यूनियन, काउंसिल ऑफ यूरोपीय यूनियन, काउंसिल ऑफ क्या? काउंसिल ऑफ यूरोपीय यूनियन। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा काउंसिल कहलाता है, क्योंकि ठीक है इसमें बहुत सारे जो सदस्य हैं वो क्या करते हैं? भाग लेते हैं। याद रखना इसमें भी सभी सदस्य देश के मंत्री, सभी मंत्री जितने भी सदस्य देश हैं उन सभी देशों के मंत्री यहां पर भाग लेते हैं, ठीक है। अब अगला है यूरोपीय आयोग, 7वें नंबर पर है। यहां पर जगह बचा है, यहां पर लिख देता हूं यूरोपीय आयोग। ठीक है, यूरोपीय आयोग काम क्या है? नीति का क्रियान्वयन और विकास कार्य। यूरोपीय आयोग का काम क्या होगा? ये विकास को देखेगा, ठीक है। क्या करेगा? ये विकास को देखेगा। हर देश का एक सदस्य इसमें क्या रहेगा? शामिल रहेगा। ये तो है आपका यूरोपीय यूनियन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।